This is Manish Kumar, and I have secured All India Rank 61 in this year's Civil Services Examination 2017 conducted by UPSC. I have also secured AIR 49 in RBI examination, Grade B examination conducted by RBI. So this video will be exclusively for how a working professional can prepare. देखिए, सबसे पहली बात मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था, तो उससे मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करती हैं. एवरीवन विल हैव देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो जो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए. बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच व्हेन अप्लाइड इन जनरल टू एनी वर्किंग प्रोफेशन इज गोइंग टू क्रिएट मैजिक. तो मैंने डीबी ज्वाइन किया था, डॉयचे बैंक, एक जर्मन कंपनी है, 2014 में. इनिशियली आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का. आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एक सिंपल सा, मैं केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट था. फाइनेंस वाज नॉट इवन माय ऑप्शनल. तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई. काफ़ी टफ लगा शुरू में. स्टार्टिंग 6 months वेर वेरी टफ. आई वॉज नॉट इवन एबल टू परफॉर्म अप टू माई पोटेंशियल, एंड देयर वेर सम स्पेकुलेशंस इवन इन माई ऑफिस दैट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल. एंड ये सबके साथ होता है. मोस्ट ऑफ अस फील दिस काइंड ऑफ फीट व्हेन वी ज्वाइन. सो रादर देन टेकिंग दैट क्रिटिसिज्म कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो एंड becoming negative towards my profession, I took it positively and I took it on my own कि मैं ये टर्न अराउंड करके दिखाऊंगा. हमारे में से कई लोग हैं जो मेरे साथ 20,000 लोग जो आरबीआई में हैं और लगभग 5,000-6,000 लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. उनमें से जो भी वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, मुझे मालूम है उनकी यही परेशानियाँ होती हैं. पढ़ना कठिन हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपकी चैलेंजेस बढ़ जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ आगे की जो दायित्व होती हैं लाइक मैरिज एंड एवरीथिंग, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट, मोर ट्रिकियर द टेराइन. पर यकीन मानिए दोस्तों, इन सब के बाद भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप नौकरी करते हुए भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू. ये एक मिथ्या है. दिस इज ए ओवर हाइप्ड थिंग दैट यू हैव टू लीव योर जॉब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम. करना आपको बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपको जो समय आपके पास रहता है उसका दुरुपयोग ना करें. अब वो कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले आपके पास एक एडेड मोटिवेशन होना चाहिए कि आप ये एग्जाम निकालना चाहते हैं, वरना आप क्यों एग्जाम दे रहे हैं? आपके पास तो एक नौकरी पहले से है. एडेड मोटिवेशन की जो आप पे बिलीव नहीं करते हैं, जो आपके स्ट्रेंथ पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको आप गलत साबित करिए. और आपको नौकरी कहाँ कहाँ मदद करेगा. कई लोग बोलते हैं कि नौकरी से क्या घाटा है. एक घाटा जो सबको समझ में आता है, जो मुझे भी समझ में आता है, कि हमारे पास समय कम होता है. बाकी जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके अनुपात में हमारे पास थोड़ा कम समय होता है. वो परसीव्ड लैक ऑफ टाइमिंग है. पर आप अगर ये ध्यान से सोचें कि जिसके पास 14 घंटे हैं, 24 घंटे, क्या वो 24 घंटे में प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है. मेरे कई दोस्त हैं जो दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली तैयारी नहीं हो पाती है. टाइम इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. अगर आपके पास समय है तो आप बर्बाद करते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप समय के लिए रोते हैं. हमेशा याद रखिएगा. तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रोइए मत, या आप ये सोच के डरिए मत कि कोई और जिसके पास समय है वो पूरा यूटिलाइज कर रहा है. आप जितना भी समय मिलता है उसको यूटिलाइज करें, और आपको आपकी नौकरी एक समय बहुत अच्छा पे आउट करेगी. जो हमारे पैनल होते हैं वो ये समझते हैं कि आपने जॉब के साथ इस चीज़ को मैनेज किया है. यू आर बेटर इन मैनेजिंग थिंग्स, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स हैंड इन हैंड. नंबर 2, आपको कोई बैकअप नौकरी की तलाश नहीं होती है. कई लोग जिनके पास जॉब नहीं होता है, जो अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी या आरबीआई का, उनको बार बार ये इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या. और हमें क्या होता है, जो जॉब कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या, चिल है, हमारे पास एक नौकरी है, विल कंटिन्यू डूइंग दैट. तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है. ये एक्स्ट्रा एडेड कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में लेके जाता है. पर कॉन्फिडेंस और कॉम्प्लीसेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. कॉम्प्लीसेंट मत बनिए, कॉन्फिडेंस में रहिए. ठीक है. तो एक ट्रेड ऑफ है जो आपने किया है, मॉनिटरी वर्सेस टाइम. आपके पास थोड़ा कम टाइम है पर आपने उसको मॉनिटरी से किया है, तो इस ट्रेड ऑफ के साथ आपको चलना ही होगा. और किसी भी इंटरव्यू में मेरा आपको यही सजेशन है, चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है, बुरी है, आई डोंट नो, देयर विल बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस. डोंट एवर से कि योर जॉब प्रोफाइल वाज बैड, आई वाज नॉट लाइकिंग माय जॉब. नो employer will like that an employee, future employee is saying bad things about the last employer. आपको किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए. सब अच्छा था, ठीक था, मैं वहाँ भी खुश था. मुझसे इंटरव्यू में कई बार ग्रिल किया गया, आप इतने खुश लग रहे हैं, आपको काफ़ी डिसेंट सैलरी दी जाती है आपकी कंपनी में, आप क्यों आना चाहते हैं यूपीएससी, आप क्यों करना चाहते हैं? मैंने बोला सर कि मुझे कोई भी दुख नहीं है अपने कंपनी से. इट इज़ जस्ट दैट आई वॉन्ट टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स इन माई लाइफ. इट इज़ जस्ट दैट आई हैव अदर ड्रीम्स फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, for my future, therefore I am coming here. It is not like I will be going and complaining about my own job profile. ठीक है.
अब जो मुझे एक दो चीज़ें और बतानी है आपको कि आपकी टिप्स क्या क्या, वो 10 पॉइंट है, मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा। इस 10 पॉइंट का अगर आपने ध्यान से शिद्दत से फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आपके कॉन्फिडेंस में निखार आएगा और आपके परफॉर्मेंस में भी। सबसे पहला, प्लान योर हॉलीडेज वेल। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जो भी छुट्टियां लेते हैं, आप प्लीज़ ट्रेकिंग मत करें अभी, प्लीज़ आप इधर उधर ना जाएं। सबसे पहले हॉलीडेज को प्रॉपर्ली प्लान करें कि आप जब आपका एग्जाम आने वाला है तब आपके पास छुट्टियां निर्धारित रहेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, तो अगर आप सैटरडे संडे को आपका मोमेंटम बनता है पढ़ाई करने में, तो आप मंडे को छुट्टी ले लें, आप कभी सिक लीव ले लें। स्मार्ट हॉलीडेज इसी को बोलते हैं। आप सिक लीव लेके एक दिन और पढ़ाई कर लें, आप कभी मिड वीक में छुट्टी ले लें और आप देखें कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। अल्टीमेटली आपका एक वीकली शेड्यूल होना चाहिए कि हमें या मुझे इतना ख़त्म करना है पढ़ाई, और उस हिसाब से आपको कार्यरत होना चाहिए उस दिशा में। आपको हॉलीडेज प्रॉपर प्लान करना होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जिम जाते हैं, मान लीजिए मैं जिम जाता था, अगर आप कोई और एक्टिविटी भी करते हैं तो हमेशा उसका सदुपयोग करें। इनिशियली मैं जिम जाता था, मैंने देखा मुझे 1.5 से 2 घंटे जाते हैं जिम में। फिर मैंने एनालाइज किया कि अगर इन 1.5 से 2 घंटों में लेट से आई एम डूइंग कार्डियो, तो मैं मृणाल सर के जो वीडियोस थे उनको डाउनलोड करके कान में सुनता था। सो व्हाइल पीपल वर हियरिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स व्हाइल दे वर ऑन द ट्रेडमिल, आई वाज हियरिंग मृणाल सर के लेक्चर नोट्स व्हाइल बाइसाइक्लिंग, व्हाइल डूइंग एनी बाइसेप ट्राइसेप एक्सरसाइज, कुछ भी करता था मैं उनको सुनता था। सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि आई एम ट्रूली इन्वॉल्वड विद द प्रिपरेशन, दैट इज अ ट्रू प्रिपरेशन। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो आप सुबह में जरूर पढ़ें। अगर आपका अलाउ करता है वर्क तो आप जरूर पढ़ें। सुबह पढ़ने से एक फ़ायदा होता है, 1 घंटा जरूर पढ़ें। ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले आपको पढ़ना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, कुछ सॉलिड चीज़ पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से वो पढ़ाई डिफरेंट है, मैं सॉलिड चीज़ कहना चाह रहा हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप दिन भर उस चीज़ पर सोचते हैं। मान लीजिए मैंने पढ़ा वीमेन एम्पावरमेंट पे, तो मैं दिन भर उस पर 5 चीज़ें जरूर सोचूंगा कि अच्छा वीमेन एम्पावरमेंट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं और क्या सोच सकता था, और अपने आप को एक चैलेंज दे कि मैं इसके बारे में 10-12 चीज़ सोचते रहूँगा। ठीक है। चौथा, अपना ऑब्जर्वेशनल पावर बढ़ाइए। हर जगह जब आप मिलते हैं लोगों से तो आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं। आप डिप्रेस्ड नहीं हैं, आप खुशी से मिलने जा रहे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप चीज़ों को देखिए, आप अपना दायरा बढ़ाइए। तो मैं अगल बगल की चीज़ों को देखता हूँ, कोई मान लीजिए स्ट्रीट पर बड़ा पाव खा रहा है तो मैं एनालाइज करता हूँ कि इसने क्या बड़ा पाव खा के नीचे फेंक दिया, सैनिटेशन हाइजीन का इशू इससे तो नहीं क्रिएट कर रहा है, इससे मैं एटीट्यूडनल चेंज के आंसर में उसको यूज़ कर सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम लाइफ, विच वी कैन लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट। फिर ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस गॉसिप्स में समय ना वेस्ट करें। ये सदियों से चलता आया है, ये सदियों तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। आप इसमें, ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें अगर आप ट्रैप हो गए तो आपको मज़ा आते रहेगा और ये आपके एक्चुअल ज़िंदगी के लिए सज़ा है, आपके प्रिपरेशन के लिए। स्मार्ट स्टडी करें। आपके पास अगर समय कम है तो आप निमोनिक्स बनाएं, जैसे मैं फ्रेमवर्क्स निमोनिक्स बनाता हूँ। आप हार्ड वर्किंग ह्यूमन चैनल पे और इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कन्वेंशनल रूट जो बाकी लोग तैयारी जिस तरह से कर रहे हैं वो शायद आपके लिए सही ना हो। आप सारी बुक्स लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हैं। आप इस डर से नहीं पढ़ेंगे कि बाकी लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ना ही होगा। नो, यू हैव टू स्टडी व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। यूपीएससी नेवर सेड यू हैव टू स्टडी लक्ष्मीकांत। आई नेवर रेड लक्ष्मीकांत, आई रेड मनोहर पांडे। मुझे जल्दी से स्टैटिक पोर्शन फिनिश करना था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई कुड नॉट राइट ए टेस्ट सीरीज। आई नेवर इवन गिव एनी मॉक इंटरव्यू। जब मेरे पास छुट्टी नहीं है, जब मुझे वो डर नहीं लगता है तो मैं क्यों करूँगा? मैं अपने हिसाब से देखूंगा, मैं दूसरे के हिसाब से क्यों पढ़ाई करूँ? ठीक है। उसके बाद सब चीज़ फाइन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस वहाँ नहीं है कि आप अनइंस्टॉल कर दें ऐप्स को। चेक्स एंड बैलेंसेस वहाँ है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें कि कितना निर्धारित टाइम देते हैं। अगर आप सही में टाइम वेस्ट कर देते हैं तो आप तो डिलीट कर दें, पर आप सब चीज़ करें। मैं तो आके टीवी सीरियल भी देखता था अपनी मम्मी के साथ। आई यूज टू वॉच ए लॉट ऑफ टीवी लाइक डांस इंडिया डांस, सुपर डांसर, काफ़ी चीज़ें जो आती थी। आई यूज टू वॉच शेरलॉक होम्स के, लेकिन मैं कोई इंग्लिश के टीवी सीरीज पूरे कंप्लीट नहीं किया। आई नेवर वॉच एनी टीवी सीरीज और एनी मूवीज लाइक दैट। कभी कभार जब मैं ऑफिस से लौटा था तो जस्ट फॉर द मूड चेंज, रादर देन लाइक वॉचिंग, लेट्स एन एग्जाम्पल, गेम ऑफ थ्रोन्स, आई रेड इट इन विकिपीडिया। क्या हो जाएगा अगर मैं 4 साल नहीं देखता हूँ उसको? ये 4 साल अगर मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं विकिपीडिया से अपने आप को नॉलेज भी ले लेता था और मुझे वर्ड्स भी आ जाते थे। आप ये कभी ना सोचें कि आप जॉब छोड़ देते तो आपके पास काफ़ी समय होता और काफ़ी पढ़ाई कर लेते। ये सोच आपको हमेशा खाते रहेगी कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आपको सोचना चाहिए मेरे पास जितना समय है, जितना पर्याप्त समय है, मैं उसी को सदुपयोग करूँगा, यूटिलाइज करूँगा। हमेशा याद रखें, आप किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स क्या हैं। अगर आपको कोई जॉब में डांट भी दे या कुछ हो जाए फिर भी आप उसको दिल से ना लगाएं। आपको तुरंत वो स्विच करना पड़ेगा एक अर्निंग प्रोफेशनल से एक लर्निंग प्रोफेशनल में। फिर आप एग्ज़ाम्स को ये ना सोचें कि यही एग्ज़ाम्स एक ज़िंदगी के मील के पत्थर हैं। नो,
You never knew about UPSC or RBI in your childhood. Even if you are not able to clear, it is fine, absolutely fine. And you need to read fast, you need to read smartly. There is no substitute to that. And you need to give productive hours. If you are reading for 3 hours, you can't be like chill पढ़ रहे. No. You have to be very aggressive, very thorough. You have to be very professional. जैसे बोला जाता है कि भगवान मंदिरों में नहीं है, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ. भगवान तो हर जगह है. उसी तरह ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान हर जगह है. ज्ञान आप कहीं से भी तलाश सकते हैं, कभी भी तलाश सकते हैं. एक आखिरी एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा बिफोर वाइंडिंग दिस अप. होपफुली यू हैव गॉट things which you are where you are doing mistake and you can rectify them. You can always contact me in case you need any help. मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा. कुछ ही दिन पहले मैं अपने दोस्तों को बता रहा था जो मेरे से मिलने आए थे, कुछ एस्पिरेंट्स, कि जब मैं 12 से 12 की एक समय था जब मैं 8 से 12 की नौकरी कर रहा था, और मैं उस नौकरी के बाद जब 12 बजे बजता था रात के, मैं ऑफिस के वॉशरूम में जाके अपनी पूरी हाथ मुँह धोता था ठंडे पानी से, और फिर मैं बैठता था ऑफिस में ही और 4 घंटे नोट्स बनाता था. प्रॉपरली A4 कागज़ आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ. इस तरह के A4 कागज़ पे मैं नोट्स बनाता था ऑफिस में बैठ के अकेले. कोई नहीं होता था, मैं चुपचाप नोट्स बनाया हूँ. मैंने कई नाइट आउट्स मारे हैं. मैंने CFA लेवल 3 के लिए जो किताबें पढ़ी हैं, मैं रात में खुद को ऑफिस जाता था. सुबह के 8 से 11 में यहाँ घर पर पढ़ता था, और फिर शाम के 4 से सुबह के 4 तक मैंने ऑफिस में पढ़ाई की है. तो एक समय आता है जब आपको पढ़ना पड़ता है. डोंट मिस यूटिलाइज योर सैटरडेज एंड संडेज. आपको स्टडी तो करना ही होगा. अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा, ये तो श्योर है. विथ सम फाइनल लाइन्स आई विल बी कंक्लूडिंग. लाइफ इज अ बैटल इन विच ऑर्डिनरी मैन ट्राई, cowards cry, ordinary men try, braves reach the sky and martyrs die. The choice is yours. Hopefully all of you will crack this year along with the job and set a new precedent in the history of UPSC RBI. Thank you so much again for watching this. God bless you all. Bye bye, take care.